हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस स्वप्न। इस वीडियो के माध्यम से रोजगार विद अंकित की पब्लिकेशन की एलो बुक की स्टैटिक जीके की महत्वपूर्ण टॉपिक के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 देखेंगे प्रमुख अभयारण्य उद्यान एवं रामसर साइट से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में अवस्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट है कार्बर टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओडिशा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रीविल्लिपुथूर हाथी अभयारण्य स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट है काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट है बाघमारा पिचर प्लांट अभयारण्य निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेघालय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अब नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से क्या ओडिशा में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड पे दिया है, जो है ऑप्शन नंबर सी, सोनितपुर हाथी रिजर्व। अब नेक्स्ट देखेंगे पेपारा वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट देखेंगे बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में एक समुद्री अभयारण्य है जिसे गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओडिशा। अब नेक्स्ट देखेंगे भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कच्छ। नेक्स्ट देखेंगे आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्य जीव अभयारण्य मिलेगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में रोवा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिपुरा। नेक्स्ट देखेंगे कौन राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेमिस। नेक्स्ट देखेंगे मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला पर्वत उद्यान। अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य कर्नाटक में स्थित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेंच। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम। नेक्स्ट प्रश्न है रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्द्र भूमि। नेक्स्ट है भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक। अब नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में नेओरा वैली नेशनल पार्क स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। अब नेक्स्ट देखेंगे किस वर्ष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में को एक आरक्षित वन घोषित किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1908। नेक्स्ट देखेंगे बांधवगढ़ बाघ रिजर्व राज्य में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है?
इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, हिम तेंदुओं का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लद्दाख। अब नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाटक का बाघ अभ्यारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागरहोल बाघ अभ्यारण्य। अब नेक्स्ट देखेंगे, भारत में संकटग्रस्त एस्चुएरिन मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य सबसे प्रसिद्ध है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भितरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा। अब नेक्स्ट देखेंगे, बार नौपारा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अब नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरियाणा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट देखेंगे, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत में रामसर समझौता किस वर्ष लागू हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1982। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे, दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड पैंटानल वेटलैंड किस देश में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्राजील। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेणुका आर्द्रभूमि। अब नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में आपको चंद्रताल आर्द्रभूमि मिलेगी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, भोज वेटलैंड जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोडागू। अब नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अष्टमुंडी की आर्द्रभूमि में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल में। नेक्स्ट देखेंगे, दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट देखेंगे, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट देखेंगे, लाओ खोवा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट देखेंगे, सेचालम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेघालय। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, मुद्रा एवं राजधानी से संबंधित प्रश्न, जिसमें फर्स्ट प्रश्न है, पटाका किस देश की मुद्रा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मकाऊ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रीटोरिया। नेक्स्ट देखेंगे, मलेशिया की मुद्रा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिंगित। नेक्स्ट प्रश्न है, देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है, कजाकिस्तान बिश्केक, ये सही सुमेलित नहीं है यानी गलत है। लीबिया त्रिपोली से सही है। बहामास नसाऊ से सही है। बेल्जियम
ब्रुसेल्स से सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे एन की मुद्रा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एन की मुद्रा जापान है। अब नेक्स्ट देखेंगे उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताशकंद। नेक्स्ट देखेंगे कोलंबो किस देश की राजधानी है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट देखेंगे बहत कहाँ की मुद्रा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थाईलैंड। नेक्स्ट फ्रांस की राजधानी शहर कौन सा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेरिस। अब नेक्स्ट देखेंगे प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंबोडिया। अब नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूला। नेक्स्ट देखेंगे पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताएं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इस्लामाबाद। नेक्स्ट है वियतनाम की राजधानी कौन सी है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हनोई। नेक्स्ट है रियाल किस देश की मुद्रा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राजील। नेक्स्ट है इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरो। नेक्स्ट है हवाई द्वीप की राजधानी क्या है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, होनोलुलु। नेक्स्ट देखेंगे डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोपेनहेगन। नेक्स्ट है रेनमी नबी किस देश की मुद्रा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता। नेक्स्ट है फिजी की राजधानी कौन सी है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुवा। अब नेक्स्ट देखेंगे म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, म्यांमार क्यात। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से यमन की राजधानी है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साना। नेक्स्ट देखेंगे म्यांमार की राजधानी है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाए पीड़ा। अब नेक्स्ट देखेंगे आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डब्लिन। नेक्स्ट देखेंगे कनाडा की राजधानी कहाँ है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओटावा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेलिंगटन। अब नेक्स्ट देखेंगे एम्स्टर्डम कहाँ की राजधानी है, तो इसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही है, नीदरलैंड। अब नेक्स्ट देखेंगे प्राग कहाँ की राजधानी है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेक गणराज्य। नेक्स्ट प्रश्न है ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वियना। नेक्स्ट है मैड्रिड कहाँ की राजधानी है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पेन। नेक्स्ट है अर्जेंटीना की राजधानी है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स। अब नेक्स्ट देखेंगे बहरीन की मुद्रा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिनार। नेक्स्ट देखेंगे बेलारूस की राजधानी क्या है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिन्स्क। नेक्स्ट देखेंगे भूटान की मुद्रा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नगुल ट्रम। नेक्स्ट है कंबोडिया की राजधानी है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोम पेन्हा। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे देश एवं राज्यों के पशु पक्षी आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें फर्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्य पशु विशाल गिलहरी है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट देखेंगे भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाथी। नेक्स्ट है चंदन का राज्य वृक्ष है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल मणिपुर राज्य का फूल है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिरुई लिली। अब नेक्स्ट देखेंगे, सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बर्ड्स। अब नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था CFTRI स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैसूर में। नेक्स्ट है, किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेपाल। पालतू पशुओं की श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊंट। नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थान का राज्य पुष्प है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोहिड़ा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊंट। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज निकालता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डोंगरो। अब नेक्स्ट देखेंगे, घोड़ावड़ को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1981 में। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आम। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक उड़ानहीन पक्षी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कीवी। अब नेक्स्ट देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बरगद। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंगलुरु में। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मयूर। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाघ। अब नेक्स्ट देखेंगे, भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेवेन। नेक्स्ट देखेंगे, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉयल बंगाल टाइगर। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सिक्किम का राज्य पशु है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल पांडा। अब नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश का राज्य पशु। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दल हिरण मध्य प्रदेश का राज्य पशु है। अब नेक्स्ट देखेंगे, पंजाब का राजकीय वृक्ष क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शीशम। अब नेक्स्ट देखेंगे, पश्चिम बंगाल के लिए कौन सा पशु राजकीय प्रतीक है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिशिंग कैट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारस क्रेन। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन चीन का राष्ट्रीय पक्षी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेड क्राउन्ड केन, लाल मुकुट वाली सारस। अब नेक्स्ट देखेंगे, मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल। अब नेक्स्ट देखेंगे, हरियाणा का राजकीय पशु है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काला हिरण। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कस्तूरी हिरण। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 है, भारत की नदियों के किनारे बसे शहर से संबंधित प्रश्न, जिसमें फर्स्ट प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षिप्रा। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोपाल।
नेक्स्ट देखेंगे महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कटक। नेक्स्ट देखेंगे नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोदावरी नदी के किनारे। अब नेक्स्ट देखेंगे गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कानपुर। नेक्स्ट है अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बद्रीनाथ। अब नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ, जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरयू नदी। अब नेक्स्ट देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिब्रूगढ़। अब नेक्स्ट देखेंगे बनारस किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा नदी। अब नेक्स्ट देखेंगे दिल्ली नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। अब नेक्स्ट देखेंगे अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साबरमती नदी। अब नेक्स्ट देखेंगे मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट देखेंगे जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट देखेंगे बनारस किस नदी के तट पर स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख शहर एवं उपनाम से महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें फर्स्ट प्रश्न है को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंदुरे। अब नेक्स्ट देखेंगे गांधी सोलर पार्क कहाँ स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है। तो इसे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा को। अब नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता। नेक्स्ट है भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैसूर। अब नेक्स्ट देखेंगे को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कूर्ग, यानी कूर्ग को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अहमदाबाद। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट है मैपल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनाडा। अब नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अब नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेनिस। अब नेक्स्ट देखेंगे विड्डी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिकागो। अब नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेटाल प्रांत। अब नेक्स्ट है किस शहर को पूर्व को
पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओसाका। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेंटोस। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को को। अब नेक्स्ट देखेंगे, ग्रेट हाइट वे तथा ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है, मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोंटे कार्लो को। अब नेक्स्ट देखेंगे, भारत के जुड़वा शहर कौन से हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिकंदराबाद, हैदराबाद। अब नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जोधपुर को। अब नेक्स्ट देखेंगे, भारत के मंदिर का शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भुवनेश्वर को। अब नेक्स्ट देखेंगे, बेंगलुरु शहर को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर के भी नाम से जाना जाता है और सिलिकॉन वैली के भी नाम से जाना जाता है और इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जमशेदपुर। अब नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कानपुर। नेक्स्ट है, झीलों की नगरी किस नगर को कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उदयपुर। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पर्यटन स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को, जिसमें फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट देखेंगे, गुजरात के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नर्मदा। अब नेक्स्ट देखेंगे, वेलांकन्नी तमिलनाडु के जिले में स्थित एक तीर्थ यात्रा का केंद्र है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागपट्टिनम। अब नेक्स्ट है, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, विवेकानंद राग मेमोरियल भारत के किस राज्य में है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिलनाडु। अब नेक्स्ट है, वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है, चैल हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैष्णो देवी। नेक्स्ट है, माथेरान का हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट देखेंगे, पारो शहर कहाँ का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक आकर्षण स्थल हरियाणा राज्य में नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नालंदा। अब नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ मिलेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रीनगर। नेक्स्ट है, मैरीना बीच कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट है,
दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओडिशा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, गारो हिल्स कहाँ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघालय। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोपाल। नेक्स्ट है, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चा में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेटिकन सिटी। अब नेक्स्ट देखेंगे, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉस्को। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल में। नेक्स्ट है, एफिल टावर स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेरिस में। नेक्स्ट है, एलेसी पैलेस स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस में। नेक्स्ट है, पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इटली में। अब नेक्स्ट देखेंगे, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैसूर। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोडाइकनाल। अब नेक्स्ट देखेंगे, भारत के निम्नलिखित में से कौन से शहर में प्रसिद्ध स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली। अब नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह राजस्थान के किस जिले में है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जालौर। नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैसलमेर में। अब नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश में पाताल पानी किसे जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोधी गार्डन्स को। अब नेक्स्ट देखेंगे, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता में। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दार्जिलिंग। अब नेक्स्ट देखेंगे, गुजरी महल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्वालियर। नेक्स्ट देखेंगे, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोपाल। अब नेक्स्ट देखेंगे, साइटलेंट वैली शांत घाट किस राज्य में है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल। अब नेक्स्ट देखेंगे, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें फर्स्ट प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ में। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो
इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देहरादून। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से सूची 1 को कौन सी संस्था सूची 2 में अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाई गई है? तो देखेंगे कौन गलत दर्शाई गई है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है उसे गलत दर्शाया गया है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कानपुर में ये गलत दर्शाया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कौन गलत दर्शाया गया है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो गलत दर्शाया गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोधपुर। नेक्स्ट है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ में। नेक्स्ट है, भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुर्ग में। अब नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करनाल में। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैदराबाद में। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झांसी में। अब नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कानपुर। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्था श्रीनगर से, जो सही सुमेलित नहीं है। अब नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय एड्स अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अब नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजमुंदरी। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेन्नई। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करनाल। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देहरादून। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटक। अब नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धनबाद। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैसूर। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूरत। नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट देखेंगे, किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीकानेर। नेक्स्ट है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देहरादून। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुड़गांव। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में है, भारत के पड़ोसी देश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें फर्स्ट प्रश्न देखेंगे, डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अब नेक्स्ट देखेंगे,
निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट देखेंगे, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्वीप। नेक्स्ट देखेंगे, भूटान का साम्राज्य हिमालय में स्थित है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूटान का साम्राज्य पूर्वी हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, कोलंबो किस देश की राजधानी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट देखेंगे, उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म्यांमार। नेक्स्ट देखेंगे, श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुराधापुरा। नेक्स्ट देखेंगे, पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताएं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इस्लामाबाद। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका। अब नेक्स्ट देखेंगे, माले किस देश की राजधानी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालदीव। नेक्स्ट है, भूटान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में जानी जाती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोखंगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल नाम जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन लोन। अब नेक्स्ट देखेंगे, भारत से थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, म्यांमार। नेक्स्ट देखेंगे, जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 350। नेक्स्ट देखेंगे, श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 225 सदस्य होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल। यानी जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली नेपाल देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। अब नेक्स्ट देखेंगे, भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काला कौवा। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर भारत और के बीच किए गए थे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाकिस्तान। नेक्स्ट देखेंगे, काजी नजरुल इस्लाम के राष्ट्रीय कवि है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांग्लादेश। यानी काजी नजरुल इस्लाम बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दशई का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेपाल। यानी दशई नेपाल का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। अब नेक्स्ट देखेंगे, सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजा में तलवार पकड़ते हुए का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिषद कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाकिस्तान। नेक्स्ट देखेंगे, बांग्लादेश तक पाकिस्तान का हिस्सा था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1947 से 1971। नेक्स्ट देखेंगे, गोंगशा उगेन वांगचुक किस वर्ष भूटान के पहले सम्राट बने थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1907। नेक्स्ट देखेंगे, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलंबो। नेक्स्ट है, किरीबात का चावल से बनने वाला एक पकवान है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट देखेंगे, जांकवा अथवा जानको एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है जिसका पालन में जीवन में उत्सव के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल। यानी
जांकवा अथवा जानको एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है जिसका पालन नेपाल में जीवन के उत्सव के रूप में किया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1973। नेक्स्ट देखेंगे, नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2015। अब नेक्स्ट देखेंगे, मरफती के गाने के पारंपरिक लोकगीत है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांग्लादेश, यानी मरफती के गाने बांग्लादेश के पारंपरिक लोकगीत है। अब नेक्स्ट देखेंगे, न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिरिमावो भंडार नायके, यानी सिरिमावो भंडार नायके न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काराकोरम दर्रा। अब नेक्स्ट देखेंगे, वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और के बीच प्रभावी सीमा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीन, यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा रेखा है। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट देखेंगे, पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1505। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगखर प्यूनसम। अब नेक्स्ट देखेंगे, म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 106 किमी। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सांदूर, यानी विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान सांदूर पाकिस्तान में स्थित है। अब नेक्स्ट देखेंगे, किस वर्ष श्रीलंका में लोकतांत्रिक द सोशलिस्ट रिपब्लिक, अब नेक्स्ट स्लाइड पे दिया है, रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का निर्माण करते हुए एक नया संविधान अपनाया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1978 में। नेक्स्ट देखेंगे, नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 प्रांतों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ी संसद है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस्कंदर मिर्जा। महत्वपूर्ण स्मारक से संबंधित प्रश्न देखेंगे, जिसमें फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बक्सा जिला स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चार मीनार। नेक्स्ट देखेंगे, यूनेस्को भारत विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खजुराहो मंदिर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब नेक्स्ट देखेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पेरिस में। नेक्स्ट देखेंगे, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट देखेंगे, हम्पी को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
यूनेस्को यानी हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डी ट्रायम्फस के समान है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडिया गेट। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमबेटका। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा। नेक्स्ट है, विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन। नेक्स्ट है, यूनेस्को की विश्वविख्यात रानी की वाव इनमें से कौन सा स्थान पर अवस्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना और गुजरात। अब नेक्स्ट देखेंगे, गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाकिस्तान। नेक्स्ट है, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, जयपुर में एक महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हवा महल। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महल तिरुवनंतपुरम में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनक कुन्नून पैलेस। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल में। नेक्स्ट देखेंगे, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेल्लारी। नेक्स्ट देखेंगे, मेगुड़ी मंदिर किस वर्तमान राज्य में है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, किले में है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुंभलगढ़। यानी भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, वो कुंभलगढ़ किले में है। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग में सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में। यानी ये जो युग में है वो सही है, बाकी ए सी डी गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एच कोल। नेक्स्ट देखेंगे, सांची का महान स्तूप द्वारा निर्मित कराया गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक। यानी सांची का महान स्तूप अशोक द्वारा निर्मित कराया गया था। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, राजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंदौर में। नेक्स्ट देखेंगे, हम्पी में स्मारकों का समूह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट देखेंगे, सांची का बौद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रायसेन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाबलीपुरम में। नेक्स्ट है, सांची में बौद्ध स्मारक को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1989 में। अब नेक्स्ट देखेंगे, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें फर्स्ट प्रश्न है,
भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24 जनवरी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 दिसंबर। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में 21 मई का दिन किस रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस में। अब नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22 अप्रैल। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 मार्च। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 अप्रैल। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किससे संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ध्यानचंद। नेक्स्ट देखेंगे, प्रत्येक वर्ष 29 जून को की जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पीसी महालनोबिस। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च जो सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, विश्व जल दिवस 22 मार्च सही है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 3 जून जो गलत है। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है जो ऑप्शन में गलत दिया है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दिया है विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, तो ये ऑप्शन सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार से सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24 अप्रैल। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 फरवरी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 जुलाई। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 जनवरी। नेक्स्ट देखेंगे, प्रति वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 सितंबर। नेक्स्ट देखेंगे, सुशासन दिवस प्रति वर्ष 25 दिसंबर की जयंती पर मनाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, यानी सुशासन दिवस प्रति वर्ष 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार ने किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 दिसंबर। अब नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार ने निम्न में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23 जनवरी। नेक्स्ट देखेंगे, प्रति वर्ष के जन्म की वर्षगांठ को अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यानी प्रति वर्ष फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म की वर्षगांठ को अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21 जून। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 नवंबर, यानी संविधान दिवस भारत में 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे,
निम्नलिखित में से किस दिन प्रति वर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 अप्रैल। नेक्स्ट देखेंगे सुमेलित कीजिए में सही सुमेलित करना है दिवस और घटना अवसर से। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस। यानी ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 सितंबर। नेक्स्ट है बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रति वर्ष को मनाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 मार्च। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 जनवरी। नेक्स्ट देखेंगे विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 मई। अब नेक्स्ट देखेंगे विश्व हस्त प्रक्षालन धुलाई दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 अक्टूबर। नेक्स्ट देखेंगे 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 अगस्त। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को ब्रीच सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार। चैप्टर नंबर 19 में देखेंगे प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें फर्स्ट प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी भारतीय उपन्यासकार खुशवंत सिंह की आत्मकथा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस। अब नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने द रेस ऑफ माई लाइफ शीर्षक अपनी आत्मकथा लिखी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिल्खा सिंह। नेक्स्ट देखेंगे द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस वैन कुरियन की श्रव्य आत्मकथा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अब नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय लेखिका अनुराधा राय द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्लीपिंग ऑन जुपिटर। अब नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अंगेस्ट आर्ट्स लिखी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सानिया मिर्जा। नेक्स्ट देखेंगे मेरी कहानी संपूर्ण की आत्मकथा का नाम है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अब नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से फास्टिंग फिस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनीता देसाई। नेक्स्ट देखेंगे द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की आत्मकथा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट देखेंगे प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिवाजी सांवत। अब नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस खेल ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमिताभ घोष ने नहीं लिखा?
इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए सुटेबल बॉय। अब नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सेट द बॉय फ्री के लेखक हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉनी मार। अब नेक्स्ट देखेंगे, आई एम नो मसीहा शीर्षक के आत्मकथा किसने लिखी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोनू सूद। नेक्स्ट देखेंगे, प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स किसने लिखा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किरण देसाई। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी आत्मकथा वाई आई एम एन एथिस्ट है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगत सिंह। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे मूक वाक की आत्मकथा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइकल जैक्सन। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित मराठी लेखकों में से कौन आत्मकथा मज्जा जलमाची चित्रकथा के लेखक थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शांताबाई कृष्णाजी कांबले। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अब नेक्स्ट देखेंगे, विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडिया विंस फ्रीडम। अब नेक्स्ट देखेंगे, मुद्राक्षस के रचयिता कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशाख दत्त। नेक्स्ट देखेंगे, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी से संबंधित एक पुस्तक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्याकरण। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किसने इंडॉर्मिटेबल स्पिरिट पुस्तक लिखी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट देखेंगे, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट देखेंगे, आईने अकबरी के लेखक हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अबुल फजल। नेक्स्ट देखेंगे, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनमोहन सिंह। अब नेक्स्ट देखेंगे, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। अब नेक्स्ट देखेंगे, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम के गांधी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्री अरविंदो। नेक्स्ट देखेंगे, माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियन लाइफ आत्मकथा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास क्यू एंड ए के लेखक हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकास स्वरूप। नेक्स्ट देखेंगे, मई 2020 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक ई पुस्तक प्रोफेसर बीबी लाल इंडियन रीडी स्कॉडवर्ड का विमोचन किया। प्रोफेसर बीबी लाल एक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूरा तत्विद। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट देखेंगे, द इकाबाग पुस्तक किसने लिखा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेके रोलिंग। अब नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शशि थरूर। अब नेक्स्ट देखेंगे,
संजय बारू निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में किसने द ग्रेट इंडियन नॉवेल नामक पुस्तक लिखी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शशि थरूर। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन इंग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शशि थरूर। नेक्स्ट देखेंगे, अ बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वी.एस. नायपाल। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज नामक पुस्तक की लेखिका है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झुम्पा लाहिड़ी। अब नेक्स्ट देखेंगे, रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता निम्न में से कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र। अब नेक्स्ट देखेंगे, द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? जिसने द लाइट ऑफ एशिया नामक अभूतपूर्व कविता संकलित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयराम रमेश। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन डेमोक्रेट्स और डिटेंडर्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामचंद्र गुहा। अब नेक्स्ट देखेंगे, पाणिनि ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अष्टाध्यायी। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन अबोर्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। अब नेक्स्ट देखेंगे, मैन ही वाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुकुल केशवन। अब नेक्स्ट देखेंगे, द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक निम्न में से कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी कृष्णन। अब नेक्स्ट देखेंगे, धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेमचंद। अब नेक्स्ट देखेंगे, एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखेंगे, रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेम प्रकाश। नेक्स्ट देखेंगे, इमरजेंसी होमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सलमान रुश्दी। अब नेक्स्ट देखेंगे, द सबस्टांस एंड द शैडो किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिलीप कुमार। अब नेक्स्ट देखेंगे, पोस्केम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेंडेल राडिक्स। अब नेक्स्ट देखेंगे, इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर कौशिक। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मसूत्र द फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब नेक्स्ट देखेंगे, बंट शुगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवनी दोषी। नेक्स्ट देखेंगे, प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रन्स एंड रूइस। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किसने द अवस्थिज ऑफ आमनगरी नामक उपन्यास लिखा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभा शर्मा। नेक्स्ट देखेंगे, किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुनील गावस्कर। नेक्स्ट देखेंगे, जिन्ना हिज
सक्सेसिज फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इशितियाक अहमद। अब नेक्स्ट देखेंगे, कवित्री और लेखिका अमृता प्रीतम निम्नलिखित में से किस साहित्यिक पत्रिका से जुड़ी थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागमणि। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन एमनेस्टी पुस्तक का लेखक है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरविंद अगडिगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिवथानु पिल्लई। अब नेक्स्ट देखेंगे, वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के या की लेखक लेखिका कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुधा मूर्ति। नेक्स्ट देखेंगे, हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्य नडेला, यानी हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक सत्य नडेला हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोहिंटन मिस्त्री। अब नेक्स्ट देखेंगे, माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन क्रॉस कन्वेंशन द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जुगल हंसराज। अब नेक्स्ट देखेंगे, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मार्क ट्वेन। अब नेक्स्ट देखेंगे, कुंडलिनी द मदर ऑफ द यूनिवर्स पुस्तक किसने लिखी जिसने ललिता सहस्रनाम का अंग्रेजी अनुवाद शामिल है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विक्रम सेठ। नेक्स्ट देखेंगे, कंठपूरा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीताकांत महापात्रा। नेक्स्ट देखेंगे, एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरविंद अडिगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखेंगे, वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर के नारायण। नेक्स्ट देखेंगे, 3 एकांकी नाटक पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी काव्य पुस्तक छीलते हुए अपने को के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नंद किशोर आचार्य। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडिया विंस फ्रीडम। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने डॉलर बहू नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुधा मूर्ति। नेक्स्ट देखेंगे, किरण देसाई ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अब नेक्स्ट देखेंगे, ए वुमन इज नो मैन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथाफ्रम। अब नेक्स्ट देखेंगे, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुंधति राय। नेक्स्ट देखेंगे, द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक की लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुंधति राय। नेक्स्ट देखेंगे, बीइंग गांधी शीर्षक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारो आनंद। नेक्स्ट देखेंगे, इमेजिनरी
होमलैंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट देखेंगे, द टेल्स ऑफ बीडल द बार्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेके रोलिंग। नेक्स्ट देखेंगे, कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिनम मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शूद्रक। नेक्स्ट देखेंगे, 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाश्वेता देवी। नेक्स्ट देखेंगे, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बराक ओबामा। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एन ईरा ऑफ डार्कनेस। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, ए कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ए ब्रिटिश स्पोर्ट नामक भारतीय क्रिकेट के रमणीय और उपाख्यानात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामचंद्र गुहा। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक लिखी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेतन भगत। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन रसमंजरी नामक संस्कृत पाठ के रचनाकार हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भानुदंत। अब नेक्स्ट देखेंगे, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैरी कॉम। नेक्स्ट देखेंगे, आइडल्स पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुनील गावस्कर। नेक्स्ट देखेंगे, एन ईरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शशि थरूर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रस्किन ब्रांड। अब नेक्स्ट देखेंगे, पुस्तक ब्रिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल प्रॉब्लम के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट देखेंगे, सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। अब नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक में किसके भाषणों और लेखों का संग्रह है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रमुख नेताओं में से किसने सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स पुस्तक लिखी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शीला दीक्षित। नेक्स्ट देखेंगे, लोन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। अब नेक्स्ट देखेंगे, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लेटो। नेक्स्ट देखेंगे, पुस्तक द इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखेंगे, YIMA हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शशि थरूर। नेक्स्ट देखेंगे, शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्विंकल खन्ना। नेक्स्ट देखेंगे, इट्स ऑल इन द प्लेनेट्स के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रीति सेनो। नेक्स्ट देखेंगे, टू स्टेट्स के लेखक कौन है? तो टू स्टेट्स के लेखक चेतन भगत हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है?
इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिशेल ओबामा। नेक्स्ट देखेंगे, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनमोहन सिंह। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नामवर सिंह। अब नेक्स्ट देखेंगे, आई टू हैड ए लव स्टोरी का लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रविंद्र सिंह। अब नेक्स्ट देखेंगे, दो महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम द्वारा रचित कृतियां हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालिदास। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित्र ने लिखी थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाणभट्ट। यानी भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखी थी। नेक्स्ट देखेंगे, पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बदन बेगम। यानी बदन बेगम ने पुस्तक हुमायूं नामक लेखक लिखी थी। अब नेक्स्ट देखेंगे, वराह मिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बृहत संहिता। नेक्स्ट देखेंगे, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूसो। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दलाई लामा। नेक्स्ट देखेंगे, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की या के लेखिका या लेखक निम्न में से कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यान मार्टेल। नेक्स्ट देखेंगे, 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि ने पिंजर का लेखन किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमृता प्रीतम। नेक्स्ट देखेंगे, इन ए फ्री स्टेट किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, V.S. नायपाल। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे, तो नेक्स्ट है, प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोरिया मजूमदार। अब नेक्स्ट देखेंगे, आतिश ए चिनार निम्नलिखित में से किस राजनेता की आत्मकथा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। अब नेक्स्ट देखेंगे, नर्बर्ट्स डुलाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आकाश चोपड़ा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक का लेखक है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट देखेंगे, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनस्टेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करण जौहर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एन ईरा ऑफ डार्कनेस। अब नेक्स्ट देखेंगे, बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, N.R. नारायण मूर्ति। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माई ट्रूथ। अब नेक्स्ट देखेंगे, केरला गॉड ऑन्स कंट्री पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शशि थरूर। नेक्स्ट देखेंगे, द टेल्स ऑफ वीडल द वार्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, J.K. रोलिंग। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, वेटिंग फॉर ए वीजा नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर V.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन द टेस्टामेंट्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्गरेट एटवुड।
नेक्स्ट देखेंगे द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू शीर्षक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुपम खेर, यानी द बेस्ट थिंग्स अबाउट योर इज योर पुस्तक के लेखक अनुपम खेर हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरुंधति राय। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सिया ऑफ पोपिस नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमिताव घोष। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गीतांजलि। अब नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड। अब नेक्स्ट देखेंगे एन इजी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूशन नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थॉमस रॉबर्ट माल्थस। अब नेक्स्ट देखेंगे मालवी कांगनी मित्रम के लेखक कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कालिदास। नेक्स्ट देखेंगे 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाई आई एम हिंदू के लेखक कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शशि थरूर। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चार्ल्स विलिंग्स। अब नेक्स्ट देखेंगे द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट देखेंगे 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाश्वेता सिंह। अब नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जंगल बुक। जो जंगल बुक है वो आर के नारायण द्वारा लिखी नहीं गई है, बाकी ए सी और डी लिखा गया है। तो इसमें पूछ रहा है कौन नहीं लिखी गई है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से किसने तबकात नासरी नामक पुस्तक लिखी है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिनहाज उस सिराज। अब नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज नामक पुस्तक की लेखिका है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे 20 भारत के प्रमुख परिवहन के साधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें फर्स्ट प्रश्न देखेंगे अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9.02 किलोमीटर। अब नेक्स्ट देखेंगे भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट देखेंगे भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1911। नेक्स्ट देखेंगे भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल। नेक्स्ट देखेंगे भारत के किस शहर में आपको स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा मिलेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रायपुर। नेक्स्ट देखेंगे भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। अब नेक्स्ट देखेंगे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखेंगे दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात। अब नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा
कंटेनर पोर्ट कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए। इन बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। तो इसमें देखेंगे उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले है मलच्छलिपट्टनम, ये पहले पे हो जाएगा, और दूसरे पे हो जाएगा चेन्नई, और तीसरे पे हो जाएगा नागपट्टिनम, और चौथे पे हो जाएगा तूतीकोरिन। इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट देखेंगे, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट देखेंगे, पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महानदी। नेक्स्ट देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट देखेंगे, नवाज सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट देखेंगे, कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नदी। नेक्स्ट देखेंगे, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई, यानी मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में कुल मुख्य कितने बंदरगाह हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13। नेक्स्ट देखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलकाता में, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता में है। अब नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेह हवाई अड्डा। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाजीपुर। नेक्स्ट देखेंगे, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोच्चि में। नेक्स्ट देखेंगे, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहाँ से कहाँ तक चली? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक। अब नेक्स्ट देखेंगे, पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंगलुरु और कोयम्बटूर। अब नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NH-17। अब नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7। नेक्स्ट देखेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। अब नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NH-44। अब नेक्स्ट देखेंगे, मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार किस राज्य में सबसे लंबा सड़क नेटवर्क है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हुबली। नेक्स्ट देखेंगे, चेन्नई में किस राज्य में हजीरा बंदरगाह स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट देखेंगे, भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईरान। नेक्स्ट है,
प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई। अब नेक्स्ट देखेंगे, सरकार की प्रमुख योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें फर्स्ट प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुटपाथ विक्रेता। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, PMGA-SY। अब नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 जनवरी 2018। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NSAP। नेक्स्ट देखेंगे, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें निम्न कथनों पर विचार करना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट देखेंगे, प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए, तो ये गलत होगा। और दूसरा है, चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति है, अंततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए, ये भी गलत है। तीसरा है, यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का लक्ष्य स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, PMRY। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब नेक्स्ट देखेंगे, बजट 2019 में भारत सरकार द्वारा घोषित उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत छोटे एवं सीमांत कृषकों को 6,000 प्रति वर्ष की गारंटी शुदा आय प्रदान की जाएगी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब नेक्स्ट देखेंगे, निधि निम्नलिखित में से किनके प्रोत्साहन के लिए सर्वसमावेशी योजना अम्ब्रेला स्कीम है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, युवा एक उच्चाकांक्षी नव पर्वतों के लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं या शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उस्ताद योजना। नेक्स्ट देखेंगे, आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्राप्त हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 से 17 वर्ष के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के पात्र हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक
सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रेड योजना। वह नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों में से कौन सा मंत्रालय जून 2020 में स्थापित गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए एक नोडल मंत्रालय है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब नेक्स्ट देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट देखेंगे, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो के लिए है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 से 12 तक के लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सुगम्य भारत अभियान संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिव्यांग व्यक्तियों से। अब नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना नामक प्रमुख योजना किसको बढ़ावा देती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किफायती आवास। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सख्त बनाना था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अब नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के लिए सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामित्या। अब नेक्स्ट देखेंगे, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को इस रूप भी जाना जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अब नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभ आरंभ किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट देखेंगे, केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृषि विकास योजना। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि और सिंचाई। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण। नेक्स्ट देखेंगे, वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं शुरू की गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जन धन योजना। नेक्स्ट देखेंगे, 2019 में निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने युवाश्री अपर योजना का अनावरण किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ममता बनर्जी।
अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, PMFBY। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 2017 में प्रसाद योजना शुरू की थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्यटन मंत्रालय। नेक्स्ट देखेंगे, संगम योजना संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित लक्ष्य समूहों में से कौन गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना के लाभार्थी हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी वापस आने वाले प्रवासी। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री वाड़ी योजना का संबंध है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी करने के लिए।